यहाँ तो हमसे बात क्यों नहीं चल रहा डेटा? अचानक से मीरा बोली तो सबकी नजरें उस पर आ गई। ना चाहते हुए भी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्योंकि खाते वक्त बोलते नहीं है प्रिंसेस, अभिराज बोला तो उसने समझदारी से अपनी गर्दन हिलाई। रीवा उसे खिला रही थी। शैलजा जी की प्लेट्स में फ्रूट सलाद देखकर वो उसकी ओर उंगली करती हुई बोली, दादी मुझे भी वो खाना है। उसके ऐसे बोलने पर रीवा उसकी उंगली नीचे करती हुई बोली, बच्चा ऐसे नहीं करते। वो बोली तो मीरा उसके चेहरे की ओर देखने लगी कि उसने क्या गलत किया। शैलजा जी की नज़र उन पर ही थी। इट्स ओके रीवा बच्ची है, अभिराज बोला तो मीरा अपनी चेयर से कूदकर उतरती हुई शैलजा जी के पास आई। दादी मुझे वो खिलाओ ना, वो अपनी तुतली आवाज़ में बोले। अभिराज के चेहरे पर ठंडे भाव आए और रीवा के चेहरे पर भी कुछ परेशानी भरे भाव। बाकी सबकी नज़रें भी उन पर आई। शैलजा जी ने मीरा को हल्के से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और चम्मच भरकर उसे खिलाया। मीरा ने खाना मुंह में भरकर अपनी नीली आंखों से शैलजा जी की ओर मुस्कुराते हुए देखा तो बदले में वो भी मुस्कुरा दी। रीवा और विजय जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये सब देखकर सिब्रा अब गुस्से से भर उठी। मेरा हो गया, वो उठते हुए बोले। उसे देखकर एक बार फिर रीवा को कल रात की बात याद आ गई। उसने एक नज़र अभिराज को देखा जो अपने खाने में लगा हुआ था। नाश्ते के बाद अभिराज और शिव मोहन जी ऑफिस चले गए। बाकी सब हॉल में ही थे। मनोहर जी अब बाहर जाने लगे कि मीरा दौड़कर उनके पीछे जाती हुई बोली, दादू आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी ले जाओ। बोलती हुई उसने आकर उनकी उंगली पकड़ ली। वो रोककर उसे देखने लगे। मीरू बेटा क्या कर रही हो? रीवा बोलती हुई उनके पीछे आई, लेकिन तब तक मनोहर जी धीमे कदमों से बाहर चले गए। मीरा भी उनकी उंगली पकड़ती हुई उनके साथ चल रही थी। रीवा उनके जाते हुए देखती रही और फिर आकर सबके साथ बैठ गई। हम कॉलेज जा रहे हैं, वीरेन बोला और वो और रूबी दोनों साथ में चले जा रहे थे। वो दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए। अभिराज अपने ऑफिस आया। लंबे कदमों से वो अंदर चला आ रहा था। सब उसे ग्रीट कर रहे थे। वो अपना सर हिलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपने केबिन में आकर वो अपने काम में लग गया। 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आया था तो आज वर्क थोड़ा ज़्यादा था। कुछ देर बाद मीरा और मनोहर जी घर के अंदर आते हैं। मीरा के हाथ में चॉकलेट थी। वो अब भी उनकी उंगली पकड़ती हुई चली आ रही थी। उनको ऐसे देखकर रीवा को कुछ सुकून सा मिल रहा था। सब मीरा के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। मीरा उनके पास आई। उसके कपड़े गंदे हो गए थे शायद, इससे पहले वो एक चॉकलेट खा चुकी थी। मम्मा दादू ने हमें चॉकलेट दिलाई, वो रीवा को चॉकलेट दिखाती हुई बोली तो रीवा बदले में मुस्कुरा दी। वो उसे कमरे में अपने साथ लेकर आई। बच्चा कपड़े भी गंदे कर दिए आपने, वो उसे वॉशरूम में ले जाती हुई बोली। उसने उसके हाथ मुंह धुलाए और वापस रूम में ले आई। बेड पर बैठाकर वो उसके कपड़े चेंज करने लगी। आते वक्त उन्होंने मीरा के लिए कुछ शॉपिंग कर ली थी। कुछ देर बाद ही वो सो गई तो रीवा उसे ब्लैंकेट उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। नीचे हॉल में इस वक्त सिब्रा ही थी। रीवा नीचे आकर किचन की ओर जाने लगी तो सिब्रा उसके पास आती हुई बोली, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी चालाक होगी। सिब्रा अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर रुकती हुई, जी? तो वो उसके सामने आकर रुकती हुई बोली, तुम्हारी फर्स्ट मैरिज और अब ये डॉटर, बहुत क्लेवरली तुमने सबको फंसा लिया, खासकर अभिराज को। वो तो तुम्हारी डॉटर तक को एक्सेप्ट कर चुका है। आई एम इम्प्रेस्ड, वो बोली तो रीवा किचन में जाती हुई बोली, ये हमारे और हमारे परिवार के बीच की बात है, आप चिंता ना करें। वो चली गई। उसकी बात पर सिब्रा कुछ चिढ़ सी गई। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा यह परिवार कैसे तुम्हें एक्सेप्ट करता है, वो मन ही मन बोली और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने किसी को कॉल किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही वो बोली, रीवा परीख के बारे में मुझे सब कुछ पता करके बताओ। हाँ, फोटो और बाकी सब डिटेल्स भेजती हूँ मैं तुम्हें। ओके, डू इट फास्टर, बोलती हुई उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिनों तक अभिराज की लाइफ में रहती हो। अपने कमरे में चहलकदमी करती हुई वो मन में बोली। साथ ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अभिराज अपने केबिन में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, इन्फॉर्मेशन भेज दो, देखते हैं। ठीक है। फ़ोन पर बात करके उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और वापस अपने काम में लग गया। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसके कम इन कहते ही
रोमिल, उसका मैनेजर और साथ ही उसका खास दोस्त भी अंदर आया। आ गए आप अपने हनीमून से? अभिराज ने उसके आते ही कहा तो वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठता हुआ बोला, हाँ भाई हम तो आ गए, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए हनीमून पे। नहीं, सर्दी तो आपकी भी हुई है। हमेशा की तरह वो अपने मजाकिया अंदाज में बोला। तो अभिराज ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत छुट्टियां मना ली, अब अपने काम पर ध्यान देंगे। वो बोला तो उसकी बात पर रोमिल जोर से हंस दिया। वो उसके इस अंदाज से वाकिफ था। ठीक है भाई, हमको आपके मुलाजिम ठहरे, आप ठहरे बॉस। वो बोला कि अभिराज ने फिर से उसे घूरा और बोला, हो गया या और बाकी है? हाँ भाई हो गया, वो फिर से हंसता हुआ बोला और अपनी जगह से उठा। अच्छा सुनो, कल संडे है तो पूर्वी को घर लेकर आना, अभिराज ने उसे जाते हुए देखकर कहा। बिल्कुल, हम तो आपके घर आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो बोला। तो अभिराज ने अपना सर हिलाया। रोमिल चला गया। अभिराज, रोमिल, पूर्वा और सिप्रा चारों दोस्त थे। चारों ने अपनी पढ़ाई साथ में ही की थी। चारों की आपस में काफ़ी अच्छी बनती थी। साथ पढ़ते पढ़ते रोमिल और पूर्वी के बीच फीलिंग्स बढ़ गई थी। रात का खाना सब खा चुके थे। आज अभिराज अब तक नहीं आया था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। कुछ देर बाद शैलजा जी हॉल में आई और अक्सर जब अभिराज देर से आता था तब वो उसका इंतज़ार करती थी, क्योंकि अकेले वो नहीं खाता था। शैलजा जी ने देखा कि रीवा सोफे पर बैठी थी तो वो वापस चली गई। आज अभिराज कुछ देर से घर आया। इतने दिनों का काम पेंटिंग था तो आते आते रात के 11 बज चुके थे। अपने पास रखी एक्स्ट्रा कीज से उसने दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही रीवा सोफे पर बैठी दिखी। वो चलकर उसके पास आया। उसे देखते ही वो खड़ी होती हुई बोली, आज देर हो गई आने में? काम था थोड़ा। अब जाग रही हैं अभी तक? उसने पूछा। हाँ, वो बस ऐसे ही बोली। अब फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगा देते हैं। वो किचन की ओर जाती हुई बोली तो वो अपने कमरे की ओर चला गया। अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पर सोई मीरा पर गई। वो अपना बैग और कोट सोफे पर रखकर उसके पास आया। उसके पास बैठकर उसने उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत प्यारी लग रही थी वो। 2 दिनों में ही अभिराज को उससे कुछ अलग सा ही लगाव हो गया था और वो भी उसे देखकर इतनी खुश होती थी। बात बात पर डेढ़ा डेढ़ा करती रहती थी। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया। ये डेढ़ा आ गई, वो अपनी अलसाई आंखों खुलती हुई बोली। बच्चा, आप उठ क्यों गए? वो उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठाता हुआ बोला। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। आपने में अब तो कोई बात भी नहीं थी, वो अपनी तोतली आवाज़ में बोली। उसके बाद पर उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता हुआ बोला, चलो मेरी एंजल से बातें करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। आपने खाया खाना? उसने पूछा। मैं तो तब तक आ गई, मुझे बुद्धि लाती थी, वो बोली। चलो फिर डेटा आपको खाना भी खिलाएंगे और बातें भी करेंगे, वो बोली। दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। रीवा की नज़र उन पर गई तो होठों पर मुस्कान आ गई। यह आदमी बिल्कुल अलग सा ही था। उसे किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना अच्छा हम सफ़र मिला था उसे। अभिराज ने आकर मीरा को टेबल पर बिठाया और खुद सामने चेयर पर बैठ गया। मम्मा, हम तो खाना दो ना, वो बोली। तो रीवा ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। चलो बच्चा, मैं आपको खिला देती हूँ, वो उसे गोद में लेते हुए बोली। नहीं, मुझे डेटा खिलाएंगे, वो बोली। तो रीवा के चेहरे पर सिकन आई। बच्चा, डेटा थक गए हैं ना, मम्मा खिलाती भी आपको, आओ चलो, वो बोली। कि अभिराज बोला, रहने दीदी, मैं खिलाता हूँ, बिना किसी भाव से बोला और प्लेट में से एक छोटा सा निवाला बनाकर मीना को खिलाया। डेटा, अब कहाँ गए थे? खाते हुए भी उसने अभिराज से पूछा। बच्चा, डेटा ऑफिस गए थे, वो बोला और खुद भी खाने लगा। ऑफिस क्या होता है? वो फिर से बोली। अभिराज कुछ बोलने के हुआ कि पास वाले चेयर पर बैठी अभिरीवा बोली। बच्चा, खाते खाते नहीं बोलते। उसके बोलते ही मीरा का मुंह बन गया। बच्चा, डेटा वहाँ काम करने जाते हैं, कभी डेटा आपको ऑफिस लेकर चलेंगे, वो बोला। तो मीरा खुश हो गई। अभिराज खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। रीवा बस उन दोनों को ही देख रही थी। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि देखकर किसी के भी होठों पर मुस्कान आ जाए। उन दोनों ने खा लिया तो रीवा प्लेट लेकर किचन में गई। अभिराज भी मीरा को उठाए उसके पीछे आया। रीवा सिंक में प्लेट साफ कर रही थी। अभिराज ने आकर मीरा को वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया।
वो दोनों बातें कर रहे थे। बीच बीच में रीवा भी कुछ न कुछ जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद तीनों साथ में ही ऊपर आए। रीवा दूध का ग्लास लाई थी मीरा को पिलाने के लिए। अभिराज शावर लेने चला गया। मीरा रीवा से बातें कर रही थी। वो उसे दूध पीने को कह रही थी, लेकिन वो मुंह बनाती हुई इधर उधर कमरे में दौड़ रही थी। बच्चा ऐसे नहीं करते, चलो दूध पी लो, वो बोल रही थी, लेकिन वो भाग रही थी क्योंकि उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पीछे तेज कदमों से ही चल रही थी कि अभिराज से टकरा गई। वो संभल नहीं पाई और गिरने को हुई कि अभिराज ने उसे कमर से थाम लिया और एक हाथ से दूध के ग्लास को पकड़ लिया, जो कि गिरने ही वाला था। अपनी कोरी कमर पर उसके हाथों का स्पर्श पाते ही वो सिहर उठी। हाथों में कंपन सी हुई, जो कि अभिराज ने भी महसूस की। अब ठीक है ना, वो उससे छोड़ता हुआ बोला कि मीरा की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। टेबल से पैर टकराने की वजह से उसके घुटने में चोट लग गई थी। अभिराज उसके पास जाकर उसे गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ मेरी एंजल को? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डेडा मेरे लग गई। वो रोती हुई बोली, अच्छा कुछ नहीं हुआ बच्चा, चलो हम दवाई लगाते हैं। बोलता हुआ वो सोफे पर आया। रीवा जल्दी से दवाई लेकर आई और सामने टेबल पर बैठकर दवाई लगाने लगी। वो अभिराज के गोद में बैठी हुई सिसक रही थी। अभिराज उससे बातें कर रहा था और उसके सर पर हाथ फेरता हुआ उसका टाइम डेविड कर रहा था। रीवा ने दवाई लगाई और उसके पास आकर बैठ गई। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा। वो बोली तो मीरा ने अभिराज के कंधे में अपना सर छुपा लिया। वो अब भी सिसक रही थी। रीवा ने अभिराज की ओर देखा तो उसने पल के झपका पर शांत रहने को कहा। कुछ देर में ही वो सिसकती हुई सो गई। अभिराज ने उसे उठाकर बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर वहीं उसके पास बैठकर ही उसका सर सराने लगा। रीवा भी दूसरी साइड आकर बैठ गई। कैसा रहा दिन? कुछ देर बाद ही उसने पूछा। ठीक था, माँ और पापा अब भी नाराज हैं। वो बोली तो अभिराज की नजरें उस पर आ गई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोला, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन में वो मीरा को एक्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी। वो बोला, नहीं, मीरू के साथ सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट पापा के साथ तो वो बाहर भी गई थी, सब बहुत अच्छे हैं। वो बोलती हुई बहुत मासूम लग रही थी। उसको ऐसे देखकर अभिराज के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर दोनों बातें कर रहे थे। चलिए अब सो जाते हैं, लेट हो गया है काफ़ी। वो उठता हुआ बेड से पिल्लो उठाता हुआ बोला, सुनिए। वो बोली तो अभिराज रुक गया। कहिए। वो उसकी ओर देखता हुआ बोला, वो मतलब आप यहीं सो जाइए। वो बोली, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए।